मेंशन द नेम्स ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो क्वेश्चन में पूछा गया है जो हमारा डिफरेंट एज में डेवलपमेंट होता है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम एज जान लेते हैं कि कितने टाइप्स के एज होते हैं। तो आप देख लें यहाँ पे टोटल 8 टाइप के एज दिए गए हैं। प्री नेटल पीरियड, इन्फेंसी, बेबीहुड, चाइल्डहुड, एडोलसेंस, अर्ली एडल्टहुड, मिडिल एज, ओल्ड एज और सेनेंसस। तो सबसे पहले प्रीनेटल पीरियड, ये क्या है? कंसेप्शन टू द टाइम ऑफ बर्थ। ठीक है, मतलब गर्भ में जब रहता है, गर्भ से लेके जन्म तक। और यहाँ पे +-280 डेज का जो वो पीरियड रहता है अप्रॉक्सीमेटली, उसी को कहते हैं प्री नेटल पीरियड। इन्फेंसी, बर्थ टू फर्स्ट 2 मंथ, जन्म के 2 महीने तक बच्चे को इन्फेंसी कहा जाता। नोन एज डेंजरस एंड अपीलिंग एज। ठीक है, डेंजरस और अपीलिंग एज कहा जाता। थर्ड है बेबीहुड। बेबीहुड फ्रॉम 3rd मंथ टू 2 years, 3 महीने से 2 साल तक कहा जाता है बेबीहुड। 3 महीने से 2 साल तक कहा जाता है बेबीहुड। देन चाइल्डहुड। चाइल्डहुड को भी हम लोग दो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक अर्ली चाइल्डहुड, एक लेट चाइल्डहुड। तो जो अर्ली चाइल्डहुड होता है वो 2 साल से 6 साल तक होता है, और लेट चाइल्डहुड तो 6 साल से 12 साल तक होता है। नाउ कम्स द एडोलसेंस, किशोरावस्था। एडोलसेंस एज बिटवीन द एज ऑफ 11 and 13 year इन एवरेज ऑफ द एज ऑफ मैच्योरिटी, दैट इज 18 to 19। 11 से 18 साल तक, 11 से 19 साल तक, या फिर 12 से 18 साल तक अप्रॉक्सीमेटली, जब तक बच्चा मैच्योर ना हो जाए, उसी को कहा जाता है एडोलसेंस। फिर अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड 18 या फिर 19 के एज से लेके 40 के एज तक अर्ली चाइल्डहुड होता। फिर मिडिल एज। मिडिल एज होता 40 से लेके 60 तक। देन ओल्ड एज या सेनेसेंस, तो ये होता 60 टिल डेथ। तो ये था हमारा आंसर क्वेश्चन का। मेंशन द नेम्स ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो ये सारे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। व्हाट आर द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंसी? तो इन्फेंसी वो उम्र होता है, जन्म से लेके 2 महीने तक बच्चे को इन्फेंसी कहा जाता है। ठीक है, तो उनका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? इन्फेंसी पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम बॉर्न टू 2 years ऑफ एज। द स्टेज इंक्लूड्स द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, सी फेसेस एज फर्जी शेप, grasp an object that has touched the palm of their hand। मतलब बच्चे जो होते हैं जन्म से 2 महीने तक के, उनके हाथ में आप कुछ भी दे दो तो वो उसको ग्रैस्प कर लेते हैं, मतलब उनको पकड़ लेते हैं। शक एंड सॉलो। शक मतलब चूसना, सॉलो मतलब निगल जाना। तो जो भी कुछ भी सामान रहता है, सामान क्या मतलब जो भी है चीज़ है, उसको शक और सॉलो कहते हैं। ट्राई टू मेक स्टेपिंग मूवमेंट्स इफ दे आर हेल्ड अपराइट विथ देयर फीट ऑन अ फार्म सरफेस। अगर आप 0 से 2 मंथ के बच्चे को आप खड़ा करने की कोशिश करोगे तो वो ससर जाएगा। स्टारलेट इन रिस्पॉन्स टू अ सडन साउंड और ब्राइट लाइट। अगर कोई बच्चा इन्फेंसी है और अगर कमरा अंधेरा है एंड सडनली आप अगर लाइट ऑन करते हो तो बच्चा चौंक जाता है, या फिर कोई बर्तन गिर गया सडनली, या कोई ज़ोर से चिल्ला दिया तो बच्चे जो होते हैं वो डर जाते हैं। स्ट्रेच देयर आर्म सडनली एंड देन ब्रिंग देम इन इफ़ दे फील दे आर फॉलिंग। ठीक है, मतलब अपना हाथ ऐसे करके सडनली स्ट्रेच करता है अपना कलाई सडनली, एंड देन ब्रिंग देम इन इफ़ दे फील दे आर फॉलिंग। ठीक है, अगर उसे लगता है जब कि वो गिर रहे तो वो अपने हाथ फैला लेता है। रिकग्नाइज देयर मदर्स वॉइस एंड स्मेल। अपनी मम्मा का वो आवाज़ सुन कर पहचान लेता है या फिर सूंघ कर पहचान लेता है, महक आ जाती है उसे अपनी मम्मा का। कैरी वैन क्राई वैन दे आर हंग्री। जब वो भूखे होते हैं तो वो रोने लगते हैं। इन पेन, नीड फीडिंग, चेंजिंग और जस्ट कर्डलिंग। ठीक है, तो बच्चे रोने लगते हैं जब उन्हें भूख लगती है, या फिर उन्हें किसी तरह का दर्द महसूस होता है, या फिर उन्हें जब फीडिंग फीडिंग यानी कि मम्मा का उसे दूध जब पीना होता है। ठीक है, चेंजिंग और जस्ट कर्डलिंग, बच्चे जो गले से लग जाते हैं और अगर उसे कोई नहीं लेता
तो वो रोने लगते हैं, एंड जैसे ही बच्चे को हम गले से लगाते हैं तो बच्चा शांत हो जाता है. सो दिस वॉज द क्वेश्चन, व्हाट आर द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्फेंसी, जिनका हमने आंसर पढ़ा. आई होप. व्हाट आर द मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंसी. इन्फेंसी यानी कि वैसे बच्चे जिनका उम्र जन्म से 2 महीने के बीच का है, वैसे बच्चे को इन्फेंसी कहा जाता. तो उनका मेंटल कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता. द मेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्फेंसी आर, इट इनिशिएट्स विथ vocalization in the form of cries or explosive sounds. These vocalizations may be described as per speech form. तो पहला कह रहा है कि मतलब वो बोलना शुरू करते हैं जब वो डर जाते हैं या फिर रोने लगते हैं, तो इस तरीके से वो बोलते हैं. जैसे बच्चे रोते हैं ना, तो वो रो नहीं रहे एक्चुअली, वो बोल रहे हैं, पर उसके पास वैसे स्पीच नहीं है बोलने के लिए. तो ये इसका मेंटल कैरेक्टरिस्टिक. He began to utter few words by the end of the first year like mama, dada, etc. Some unintelligible word spoken by the child may be seen in the 7th or 8th month. तो जो बच्चे होते हैं, अगर 1 साल के अगर हो गए वो, मतलब फर्स्ट 1 ईयर के, तो वो कुछ वर्ड्स लाइक मम्मा दादा कहते हैं. और कभी कदाल ऐसा सुनने में आ जाता है कि बच्चे जब 8 महीने के रहते हैं, फिर बच्चे कुछ स्पीच ऐसा बोल देते हैं जो कि अनप्रिडिक्टेबल होता. ठीक है, अनप्रिडिक्टेबल होता. लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रॉपरली बिगेन इन द बिगनिंग ऑफ द सेकेंड ईयर. द रेट ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट बिकम रैपिड एट द एज ऑफ 1.5 ईयर, and the child cramps any new learnt word just in order to retain it in his mind. जो बच्चे होते हैं वे प्रॉपर डेवलपमेंट करते हैं सुन के, तो वो दूसरे साल से सुनना अच्छे से शुरू करते हैं और डेवलप करते हैं बोलने का. द रेट ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट बिकम रैपिड जब वो 1.5 साल के होते हैं. एंड द चाइल्ड क्रैम्स एनी न्यू लर्नड वर्ड जस्ट इन ऑर्डर टू रिटेन इन हिज माइंड. By the end of 2 years, he began to speak properly but in short sentences. Through grammatical mistake may be there. मतलब कि जो बच्चे वो कुछ एक का दुक्का लाइन मतलब कह देते हैं, और मोस्टली वो उसमें ग्रामेटिकल एरर होता ही होता है. डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस, और इस पीरियड में ही डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस होता. Language development, and the child acquired 2000 words vocabulary at the end of this stage. जब तक इन्फेंसी ख़त्म होता तब तक बच्चे 2000 वर्ड्स बोलना सीख जाते हैं. उनके बुक में, उनके माइंड में 2000 वर्ड्स एक्वायर हो जाता है. डेवलपमेंट ऑफ इमेजिनेशन पावर, और इमेजिनेशन पावर भी डेवलप होने लगते हैं इन्फेंसी जब तक चलता है तब तक. व्हाट आर द इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंसी. इन्फेंसी वैसे बच्चे को बोलते हैं जिनका जन्म से 2 महीने के बच्चे को इन्फेंसी कहते हैं. सो द इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंसी आर मोर डिमांडिंग एंड असर्टिव, इमोशनली वोलेटाइल. आपने देखा होगा जो बच्चे होते हैं, जो बहुत छोटे बच्चे, बहुत छोटे का मतलब है कि जन्म से 2 महीने के अगर बच्चे हो, तो वैसे बच्चे को अगर कोई प्यार से बोल बोल के गोद में खिलाता है तो उनके पास वो खेलते हैं. बट अगर कोई उन्हें डांट वाट देता है वो बच्चे को, तो वो उनके पास से जाने से परहेज करते हैं. तो वो बात ये पॉइंट नंबर 1 में लिखी गई है. सेकेंड इज टेम्पर टेंट्रम्स स्टार्ट्स. तो टेम्पर टेंट्रम्स स्टार्ट का मतलब होता है कि बच्चे रोना शुरू कर देते हैं. जब उन्हें कुछ चाहिए होता है ना, तो वे रोने लगते हैं. ही इज़ अनहैप्पी एट चेंजेस इन रूटीन. जो भी रूटीन रहता है उसमें अगर थोड़ा भी चेंजेस हो कुछ, तो वो बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं और रोने लगते हैं, उदास हो जाते हैं. ही एक्सप्रेसेस रेज एट बीइंग टोल्ड नो. ठीक है. ही डिस्गाइसेस बिटवीन सेल्फ एंड अदर्स बट स्टिल ईगोसेंट्रिक. ये अपने बारे में सोचते हैं. इन्हें ऐसा लगता है 0 से 2 मंथ के बच्चे को कि ये पूरा दुनिया तो मेरे लिए ही तो है, सब हम ही को देख रहा है, ऐसा उनके मन में चलता है. ओनली कंसर्न विथ हीज और हर ओन व्यू ऑफ द वर्ल्ड, सो डिफिनिट इमोशन एंड इज अवेयर ऑफ द इमोशंस ऑफ अदर. ठीक है. ये 0 से 2 मंथ के जो बच्चे इन्फेंसी होते हैं, इन्हें दूसरों के बारे में भी, अगर आपने देखा होगा कि
बच्चे के साथ जब खिलाते होंगे आप बच्चे को, फिर आप झूठ मूठ कर जब रोने लगते हो, अगर वो बच्चा रो रहा है, फिर आप भी झूठ मूठ कर रोने लगते हो, तो बच्चा धीरे धीरे चुप हो जाता है, और फिर आप फिर हंसने लगते हो तो वो भी हंसने लगता है। तो वही यहाँ पे कह रहा है, ही लाइक्स टू प्ले अलोन, ये अकेला रहना पसंद करता है और अकेला खेलना पसंद करता है। इट इज स्टार्टिंग टू डेवलप ऑब्जेक्ट परमानेंस एंड ही इन दिस एज। तो आपने देखा होगा कि जो बच्चे रहते हैं उन्हें कोई खिलौना दे दिया जाता है, जिसके साथ वो खेलते हैं, उन्हें मुंह में लेते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि वो चाहता है कि कोई खिलौना उसके पास रहे। सो दीज आर द 7 points I discussed. What are the social characteristics of infancy? इन्फेंसी वैसे बच्चे को बोलते हैं जिनका जन्म से लेके 1 साल के बच्चे को इन्फेंसी कहते हैं। दैट्स ऑल। ठीक है। द सोशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्फेंसी आर, फर्स्ट मंथ, पहले महीने में, अंडरस्टैंड ह्यूमन एंड अदर वॉइसेस। इंसान पहचानता है, इंसान पहली बार देखता है तो वो इंसान पहचानता है और दूसरों की आवाज़ को रिकॉग्नाइज करता है, मतलब पहचानने की कोशिश करता है। दूसरे मंथ में, सेकंड मंथ, रिकॉग्नाइजेज ह्यूमन वॉइस एंड ग्रीट विथ स्माइल। ठीक है। तो फिर वो दूसरों की आवाज़ को जब पहचान लेता है दूसरे मंथ में, तो जब भी कोई उसके सामने आता है और कुछ बोलता है तो वो बच्चा स्माइल करता है, ग्रीट करता है स्माइल के साथ। थर्ड मंथ, रिकॉग्नाइजेज मदर एंड डिस्ट्रेसेस ऑन हर बीइंग अवे। ठीक है। अपनी मम्मा को वो तीसरे महीने तक पहचान लेता है, और जब भी उसकी मम्मा उससे दूर रहती है तो वो चिंता करने लगता है, डिस्ट्रेस करने लगता है, और फिर वो रोने भी लगता है कभी कभी। फोर्थ मंथ, रिकॉग्नाइजेज ह्यूमन फेस। अब वो पहचान चुका है कि दादी कौन है, दादा कौन है, मम्मा कौन है, पापा कौन है। ठीक है। और भी उसके आसपास जितने भी लोग रहते हैं उन्हें वो पहचानना शुरू कर देता है। फिफ्थ मंथ, जब वो 5 महीने का होता है, तो अंडरस्टैंड्स द टोन ऑफ वॉइसेस, दैट इज़ लव एंड हेट। उन्हें वे डिस्टिंग्विश कर लेते हैं, वे फ़र्क बता देते हैं कि ये प्यार की बोली है या फिर ये नफ़रत की बोली है। कोई डांट कर उससे बात कर रहा है, कोई अगर डांट कर बात करे उससे तो वो रोने लगता है बच्चा, और कोई प्यार से करे तो स्माइल करने लगता है। सिक्स्थ और सेवेंथ मंथ, ठीक है, छठा और सातवां महीने में, वेलकम्स द नोन विथ स्माइल। जो भी वो जो बच्चा है वो जिसे भी जान रहा है, अगर वो आता है तो वो बच्चा स्माइल करके उसे ग्रीट करता है। फिर 8 और 9 मंथ्स, ठीक है, प्ले विथ हिज ओन शैडो, अपनी ही परछाई के साथ वो खेलता है। एंड द लास्ट 24th मंथ, यानी कि जब बच्चा 1 साल का हो जाता है, पार्टिसिपेट्स इन एल्डर्स वर्क, मतलब समझ रहे हो ना, एल्डर्स वर्क, पार्टिसिपेट्स इन एल्डर्स वर्क। तो ये हमने डिस्कस कर लिया अबाउट द सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंसी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।